जरा इन दोनों तस्वीरों को देखिए। एक तरफ आपको मलबा नजर आ रहा है और दूसरी तरफ आपको एक धार्मिक स्थल यानी मजार नजर आ रही है। ये जो मलबा है वो कभी मजार हुआ करती थी। जी हाँ, योगी आदित्यनाथ के बहराइच दौरे से पहले बुलडोजर कार्रवाई करते हुए करतनिया घाट का जो इलाका है उसमें 4 मजारों को गिराया गया। इन मजारों में लक्कड़ शाह, चमन शाह, भंवर शाह और सहन शाह की मजारें थी, जहां पर लोग अपनी धार्मिक आस्था व्यक्त करते थे। क्यों गिराई गई, क्या वजह है, सब आपको बताएंगे। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और कौन थे लक्कड़ शाह और क्या इसका इतिहास है, वो जानिए। दरअसल लक्कड़ शाह की जो मजार है वो वहाँ बहुत फेमस है। हर शुक्रवार को मेला लगता था। इससे पहले लोग आते थे वहाँ पर अपने तरीके से धार्मिक आस्था व्यक्त करते थे। लक्कड़ शाह को लेकर आसपास के इलाके में कई सारी किंवदंतियां, कोई लिखित इतिहास नहीं है। जो लोग आसपास में बात करते हैं उसके मुताबिक लक्कड़ शाह का असली नाम सैयद शाह हुसैन था। ये माना जाता है कि उनका जो दौर था वो सिख गुरु गोविंद सिंह के वक्त का था। लोग जो बताते हैं कि लक्कड़ शाह को आंखें से दिखाई नहीं देता था, तो वो वहीं पर रहते थे। दरअसल जहां लक्कड़ शाह की मजार है उसके बगल में एक गुरुद्वारा भी है। तो लक्कड़ शाह पूस की झोपड़ी में रहकर गुरु नानक देवता की पूजा करते थे। गुरु नानक देव जो सिख धर्म के पहले गुरु हैं। तो गुरु नानक देव ने उनको एक दिन दर्शन दिया और उसके बाद उनकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। कहा जाता है कि लक्कड़ शाह को लेकर गुरु नानक देव ने ही कहा कि तुम्हारी तपस्या बिल्कुल लकड़ी जैसी हो, तुम तपस्या में लकड़ी हो गए। इसके बाद उन्हें लक्कड़ शाह के नाम से जाना जाने लगा और वहां पर मजार हो गई। जानकारी के मुताबिक जो लोग दावा करते हैं कि 16वीं सदी से यहाँ पर ये मजार है और अब नहीं है क्योंकि उसको ध्वस्त कर दिया गया। अब सवाल यह है कि जो इतनी पुरानी मजार थी जहाँ पर लोग आकर धार्मिक आस्था व्यक्त करते थे, उसे क्यों गिराया गया, जिसको लेकर ये भी दावा किया जाता है कि वो वक्फ की संपत्ति के तहत रजिस्टर भी थी। इसको लेकर जानकारी दी वन विभाग के डीएफओ ने। उनका ये कहना है कि ये जो है वन अधिनियम के खिलाफ था, इसलिए हमने इसको गिरा दिया। इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के धाराओं के तहत जो भी जंगल क्षेत्र के अंदर अतिक्रमण पाया जाता है उसके ऊपर कार्रवाई करने की पावर डीएफओ को है। और इसी पावर के तहत जो मूर्तिया रेंज के अंतर्गत जो अतिक्रमण पाया गया है उसको सुनवाई की गई थी और उसके ऊपर अतिक्रमण घोषित करके उसकी कार्रवाई की गई। किस तरीके का अतिक्रमण था और किन चीजों को गिराया गया है? चार मजारे थे वहां पर अनाधिकृत रूप से, और वहां पर जो है लक्कड़ शाह, चमन शाह, भंवर शाह और शहनशाह, इन चारों मजारों को ये कब बनाई गई इसकी मजारें? इनकी जो इन वक्त का रजिस्ट्रेशन जो है 1986 का है, लेकिन उससे पुराने हमारे नियम है जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 है। उस नियम के तहत अगर वन विभाग की जमीन को गैर वानिकी रूप के लिए करना है, उसके लिए भारत सरकार से परमिशन लिया जाता है। उनके पास ये कोई डॉक्यूमेंट नहीं था। अधिकारी की माने तो ये नियमों के खिलाफ था, इसलिए गिराया गया। लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब इतने समय से यहाँ पर लोग अपनी धार्मिक आस्था व्यक्त कर रहे थे, लगातार मेले लगाए जा रहे थे, तो अब क्यों गिराया गया? इसका जवाब उन्होंने दिया कि चूंकि नेपाल का जो बॉर्डर है वो बहुत संवेदनशील हो चुका है और सरकार के तहत आदेश है कि इस इलाके में कार्रवाई की जाए और इसी कार्रवाई के दौरान इस मजार यानी लक्कड़ शाह की मजार को गिराया। नेपाल सीमा बहुत संवेदनशील बनता जा रहा है और नेपाल सीमा से 10 किलोमीटर के अंतर्गत जितने भी अवैध अतिक्रमण है उसको हटाने के लिए सरकार से हमको सूचना पाई गई है और इसके तहत ही इसकी कार्रवाई की गई। फिलहाल लक्कड़ शाह की मजार गिरा दी गई। न सिर्फ लक्कड़ शाह, चमन शाह, सहन शाह, भंवर शाह, 4 लोगों की मजारें बुलडोजर से गिरा दी गई और ये बताया गया कि ये एक अतिक्रमण है। बाकी जगहों पर नोटिस दिया गया है। बहराइच में ये बड़ी कार्रवाई है, जिस तरीके से मजारों को गिराया गया है। उसी बहराइच में अगले दिन, यानी जब हम आपको खबर बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के वो पहुंचे हुए हैं और ओम प्रकाश राजभर जो सुभाषपा के नेता हैं और योगी कैबिनेट में मंत्री हैं, और वहां पर अब राजा सुहेल देव के नाम पर एक भव्य पार्क और मेले का आयोजन होने वाला है। कुल मिलाकर ये सब कुछ जो है वो न सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई है, बल्कि इसे लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं। स्टोरी भेजी थी बहराइच से हमारे सहयोगी रामवरण चौधरी ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।